आज 1 अप्रैल है, यानी आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही बहुत से नियमों में बदलाव हुए हैं, जिनका असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ बदलावों पर। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने फंड ट्रांसफर को ऑटोमेटिक बना दिया है। इस नए नियम के तहत ईपीएफ खाता धारक जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेगा, उसके साथ ही उसका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी नई नौकरी शुरू करने पर आपको पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए ईपीएफओ को अर्जी देने की जरूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिकली आपके नए नियोक्ता के खाते में जमा हो जाएगा। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के लॉगिन प्रोसेस में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पीएफआरडीए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू कर रहा है। इसके बाद कोई भी एनपीएस खाता धारक आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए ही एनपीएस लॉगिन कर पाएगा। सरकार ने 15 मार्च 2024 को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया था। नई टैक्स रिजीम 1 अप्रैल 2024 से नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में लागू होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद पुरानी टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं तो आपका इनकम टैक्स नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक ही कैलकुलेट किया जाएगा। नई टैक्स प्रणाली के तहत टैक्स ब्रैकेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको नई टैक्स रिजीम के तहत कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड की ओर से क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब एसबीआई के सभी क्रेडिट कार्ड्स के किराए का भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड में 1 अप्रैल 2024 से, कुछ क्रेडिट कार्ड में 15 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहे हैं। फास्टैग का भी नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग के केवाईसी प्रोसेस को पूरा नहीं किया तो आपका फास्टैग 1 अप्रैल यानी आज से काम करना बंद कर देगा। लीव इनकैशमेंट अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट पर 3 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। आपको बता दें कि इस टैक्स बेनिफिट का लाभ कर्मचारी को तब मिलेगा जब वो नौकरी बदलेंगे या फिर रिटायर होंगे। वहीं अगर आप नौकरी के दौरान छुट्टी की जगह कैश ले रहे हैं तो इस लीव इनकैशमेंट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी सैलरी का हिस्सा माना जाता है।